गाइस, डे टू डे कन्वर्सेशन में आपने कई बार इस तरह के सेंटेंसेस को बोला भी होगा और सुना भी होगा, जैसे चाय पीकर जाना, बात करके जाना, मुझसे मिलकर जाना, खाना खाकर जाना और दूध पीकर सोना। लेकिन जब इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने की बात आती है ना, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले या फिर कैसे बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपको बोलना हो कि चाय पी कर जाना, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? ड्रिंक टी एंड गो या टेक टी एंड गो। तो अगर आपके माइंड में भी यही सेंटेंस आया है ना, तो आप भी मेरी तरह गलत सोच रहे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप 50 से अबव इस तरह के सेंटेंसेस को बड़ा ही आसानी से बना सकते हैं। बट आगे जो मैं आपको समझाने वाली हूँ उसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ इन सारे सेंटेंस को देखिए। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? कर। जैसे पी कर, मिलकर, खाकर, लेकर, नहाकर, पहुँचकर। मतलब इन सभी वाक्यों से हमें ये पता चल रहा है कि पहले एक काम पूरा करो, उसके बाद दूसरा काम करो। और इस तरह के सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और यू सेंटेंस में हिडन होता है। तो सेंटेंस में हमारा पहला काम क्या है? चाय पीना, बात करना, मुझसे मिलना, खाना खाना, ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? जाना, आना, खाना पीना, सोना, ये हमारा दूसरा काम हो गया। यानी ये सब पहला काम है और ये सब दूसरा काम है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सो देखिए। सबसे पहले हमें लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सबसे पहले क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर में वर्ब की दो फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म का यूज़ सेंटेंस में कैसे करना है? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। जिस वर्ब के साथ कर लगा है ना, वहाँ पर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करना है, और लास्ट की जो क्रिया है यानी वर्ब है, उसके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। क्लियर है? मतलब इन सभी वर्ब के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, और इन सभी वर्ब के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन फॉर्म को यूज़ करना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है खाना खाकर जाना। तो इस सेंटेंस का मतलब है पहले खाना खाओ, उसके बाद चले जाओ। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। तो जाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? गो। किसके बाद जाना है? खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद के लिए हमें क्या लिखना है? आफ्टर। आफ्टर के बाद क्या आएगा? खाकर। तो खाकर को हम क्या लिखेंगे? ईटिंग। और ईटिंग के बाद आएगा फूड। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। या फिर इस सेंटेंस को नॉर्मली आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, गो आफ्टर ईटिंग, गो आफ्टर ईटिंग। नेक्स्ट है चाय पीकर जाना। तो इसकी इंग्लिश होगी गो आफ्टर ड्रिंकिंग टी, गो आफ्टर ड्रिंकिंग टी। अगला सेंटेंस है मुझसे मिलकर जाना। मतलब हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि पहले मुझसे मिलना, उसके बाद चले जाना। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है गो, उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर। मिलने का क्या होता है? मीटिंग। और मुझसे के लिए हम क्या लिखेंगे? मी। तो पूरा सेंटेंस बना गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। नेक्स्ट है दूध पीकर सोना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, स्लीप आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। अगला सेंटेंस है नहाकर खाना खाना। बात भी सही है, हमें हमेशा नहाकर ही खाना खाना चाहिए, नहीं तो मम्मी की बहुत डांट पड़ती है। तो नहाकर खाना खाना, इसकी इंग्लिश होगी टेक फूड आफ्टर बाथिंग, टेक फूड
आफ्टर बाथिंग। अगला सेंटेंस है खाना बनाकर जाना, मतलब पहले खाना बना लो उसके बाद चले जाना। तो इसकी इंग्लिश होगी गो आफ्टर कुकिंग फूड, गो आफ्टर कुकिंग फूड। नेक्स्ट है मुझे कॉल करके आना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पर कोई आने वाला होता है तो हम उसे बोलते हैं कि तुम जब भी आना मुझे कॉल करके आना। तो मुझे कॉल करके आना, इसकी इंग्लिश होगी कम आफ्टर कॉलिंग मी, कम आफ्टर कॉलिंग मी। नेक्स्ट है उसे बुला कर आना, तो इसकी इंग्लिश होगी कम आफ्टर कॉलिंग हिम, कम आफ्टर कॉलिंग हिम। अगला सेंटेंस है होमवर्क करके खेलो, तो इसकी इंग्लिश होगी प्ले आफ्टर डूइंग होमवर्क, प्ले आफ्टर डूइंग होमवर्क। लेकिन अगर आपको इस तरह की सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बात करके आऊँगा, इसका मतलब हुआ पहले मैं बात करूँगा फिर आऊँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल कम आफ्टर टॉकिंग, आई विल कम आफ्टर टॉकिंग। वो नहाकर खाना खाएगी, तो इसकी इंग्लिश होगी शी विल ईट फूड आफ्टर बाथिंग, शी विल ईट फूड आफ्टर बाथिंग। अगला सेंटेंस है मैं पैसा देकर जाऊंगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गिव मनी आफ्टर पेइंग, आई विल गिव मनी आफ्टर पेइंग। इसे आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल गो आफ्टर पेइंग मनी, आई विल गो आफ्टर पेइंग मनी। नेक्स्ट है हम खाना खाकर निकलेंगे, इसका मतलब है कि पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी विल लिव आफ्टर ईटिंग फूड, वी विल लिव आफ्टर ईटिंग फूड। अगला सेंटेंस है वो मुझसे मिलकर जाएगा, मतलब पहले वो मुझसे मिलेगा फिर जाएगा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही विल गो आफ्टर मीटिंग मी, ही विल गो आफ्टर मीटिंग मी। नेक्स्ट है नहाकर स्कूल जाना, तो इसकी इंग्लिश होगी गो टू स्कूल आफ्टर टेकिंग अ बाथ, गो टू स्कूल आफ्टर टेकिंग अ बाथ। अगला सेंटेंस है सब कुछ चेक करके जाना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गो आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग, गो आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोलना हो कि सब कुछ चेक करके आना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कम आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग, कम आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग। सो गाइस, ये थे आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, जैसे कॉल करके जाना, चाय पीकर आना, होमवर्क करके जाना, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।